स्वागत है आपका क्रिएटिव आर्ट डिजाइन स्टूडियो में। नमस्कार, मैं हूं सुमित और इलस्ट्रेटर में हम देख रहे हैं पैकेजिंग डिजाइन। और पैकेजिंग डिजाइन में आज हम डिजाइन करेंगे आइसक्रीम बार। हम एक स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम बार को प्रिंटिंग के लेआउट के साथ डिजाइन करेंगे। तो वीडियो पे आखिर तक हमारे साथ बने रहिए क्योंकि हम बहुत कुछ जानेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे आज की वीडियो में। और उससे पहले लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना कभी ना भूलें। क्रिएटिव आर्ट डिजाइन स्टूडियो मतलब कैट डिजाइन करे शॉप जैसे कतरी के जेब सिरा पैकेजिंग डिजाइन हर शेल्फ पे शाइन द प्रिंट मीडिया पे चले हमारी लाइन। तो स्वागत है एक बार फिर से आप लोगों का। ये स्टार्ट करते हैं। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था फ्लो रैप पैकेजिंग के प्रिंटिंग के लेआउट को। ये जो आप देख पा रहे हो ये है फ्लो रैप पैकेजिंग के प्रिंटिंग का लेआउट, जिसे हम यूज करते हैं आइसक्रीम बार के लिए या फिर फ्रोजन डेजर्ट के लिए। ये है 100 ml का एक लेआउट जिसमें हम एक आज स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम बार के लिए डिजाइन करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उनको मैं कहना चाहूंगा जो हमारे साथ नए जुड़े हैं वो पिछला वीडियो जरूर देखिए। पिछली वीडियो में हमने इस लेआउट को बनाया था, लिंक हमेशा की तरह आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये करूंगा जी, मैं सबसे पहले लेयर में आ जाऊंगा। एक न्यू लेयर हम क्रिएट करेंगे और नेम रखेंगे डिजाइन। ठीक है, इस डिजाइन वाली लेयर को नीचे लेके आ रहा हूं और लेआउट के अंदर जाएंगे। इसमें एक हमने पिछली बार एक बैकग्राउंड लगाया था हमने, मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाऊं, ये रहा। ठीक है जी, इस बैकग्राउंड को हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो इसको कट कर देते हैं यहाँ से और इस लेआउट वाली लेयर को लॉक मैं कर रहा हूँ। डिजाइन वाली लेयर में पेस्ट कर दूंगा उसी बैकग्राउंड को। ये लीजिए, ये पेस्ट हो गया और इसका नेम रखते हैं बीजी ताकि हमें कंफ्यूजिंग ना रहे। ठीक है जी, चलिए अब मैं इसमें क्या क्या यूज करूंगा। मैं इसमें कुछ इंफॉर्मेशन यूज करूंगा जो कि हमारे क्लाइंट ने हमें दी है। मैं आपको दिखा दूं, ये नोटपैड में जो आप देख पा रहे हो ये इंफॉर्मेशन को हम यूज में लेंगे। ठीक है, पर उससे पहले इंफॉर्मेशन को सही तरीके से ऑर्गेनाइज तरीके से हम लगाते हैं इन चीजों को। तो जैसे कि ये लोगो, ये हम लोगो यूज करेंगे। ठीक है, फर्स्ट, फिर उसके बाद प्रोडक्ट नेम, हाईलाइट, ठीक है, फिर टैगलाइन, फिर नेट वॉल्यूम और फिर बैक साइड में आएंगे। तो यहाँ पे हम सारी चीजें डिसाइड करके रखते हैं कि कौन सी चीजें हमें कहाँ लगानी है। इसको ऑर्गेनाइज तरीके से लगाना पड़ता है सही तरीके से, ताकि आपके क्लाइंट को भी समझ में आए कि आप किस तरह से काम करोगे। ठीक है जी, अब यहाँ से जब ये सारी चीजें ओके हो जाती है हमारे क्लाइंट की तरफ से, फिर हम आते हैं यहाँ पे इलस्ट्रेटर में और यहाँ पे हमने बनाया है उन्हीं चीजों का पैराग्राफ। मैं आपको दिखा दूं, ये देखिए, ये आप देख पा रहे हो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पे आपको मिलेगा प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। तो इन चीजों का हमने पैराग्राफ बना लिया। जिसका पैराग्राफ बनाने की जरूरत थी उसको तो पैराग्राफ बना लिया, लेकिन जिसका टेबल बनाने की जरूरत है उसको टेबल में हमने बनाया। ठीक है जी, साथ में हमारे क्लाइंट ने हमें सिर्फ लोगो दिया है और यहाँ पे बार को। ठीक है, ऑलराइट। तो इन सारी चीजों को हम यूज करेंगे। इनको ले लेते हैं, यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पे मैं आके पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, उठा के मैं साइड में रखूंगा। साथ में हम दो इमेज का भी यूज करेंगे। एक चीज याद रखना कि ऐसे जब पैकेजिंग आप डिजाइन करते हो तो बहुत सारी चीजों को ठूस ठूस के मत डाला करो। कहने का मतलब है कि जो डिजाइन एलिमेंट होते हैं, शेप वगैरह, इमेज वगैरह या ऐसी कोई चीज है, बहुत ज्यादा चीजें यूज मत कर लेना। ठीक है, क्योंकि आपका जो पैकेजिंग है वो छोटा सा पैकेजिंग है, उसमें आपको बहुत थोड़ा सा जगह मिलता है। तो उसी थोड़े से स्पेस में ही आपको डिजाइन भी करना पड़ता है और इंफॉर्मेशन को एक रीडेबल तरीके से भी लगाना पड़ता है। तो इन चीजों का ख्याल रखिए, चीजों को ठूस ठूस के मत भरिए और बहुत ज्यादा कलर लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कम से कम कलर लीजिए क्योंकि वैसे भी इसमें बहुत ज्यादा हमें बजट नहीं मिलता है। थोड़ा बहुत बजट मिलता है अच्छा खासा, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं मिलता है। उसी हिसाब से हम इसको डिजाइन करते हैं। तो चलिए थोड़ा मजेदार सा भी डिजाइन करेंगे और एक सिंपल सा भी डिजाइन करेंगे। ठीक है,
तो मैं दो इमेज मैं आपको दिखा दूं कि दो इमेज मैं यूज करूंगा, एक आइसक्रीम का और एक स्ट्रॉबेरी का। दोनों को मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ यहाँ से यहाँ पे। तो ये देखिए जी आ गया। मैं इसको मिनिमाइज कर दूं। अब मैं एक काम ये करूंगा जी, मैं इसको एम्बेड कर दूं। पहले पहले तो एम्बेड कर दूं मैं। ये हो गया जी एम्बेड। और बहुत हाई रेजोल्यूशन का इमेज है, मैं इसको छोटा कर देता हूँ। ये लीजिए, ठीक है जी। इसको मूव करा कर यहाँ लेके आऊंगा और यहाँ पे दो इमेज हैं। देखिए, एक स्ट्रॉबेरी का है, एक आइसक्रीम का है। इन दोनों को हम यूज में लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कलर कॉम्बिनेशन कर लेते हैं, ठीक है। तो कलर कॉम्बिनेशन करना बहुत जरूरी है। इससे हम तय करते हैं कि हम कितने कलर यूज में लेने वाले हैं, ठीक है। ऐसे कुछ भी कलर मत यूज ले लेना, और कितने भी कलर ऐसे नहीं यूज में लिया जाता है। प्रिंटिंग में हमेशा सोच समझ के काम करना, ठीक है। जैसे कि जिस तरह से आपका क्लाइंट आपको बजट दे रहा है, उसी हिसाब से आप कलर लेकर डिजाइन करके आगे अपने क्लाइंट को दोगे, ठीक है। तो मैं ये करूंगा जी, मैं यहाँ पे आ रहा हूँ और कलर मैं यहीं से ले लेता हूँ। लाइक मैं कुछ इस तरह का एक पिंक पिंक मुझे इतना मजेदार नहीं लग रहा है। तो एक काम करेंगे, सबसे पहले फाइल में आ जाएंगे और यहाँ से CMY के मोड है, मैं इसको RGB कर दूं ताकि आपको कलर डल ना नजर आए। ये थोड़ा सा आपको डल नजर आ रहा होगा कलर, या आपको डल नजर आ रहा है क्योंकि हमने CMY के मोड पर इसको काम किया था। अब मैं इसको HSV में ले रहा हूँ। अब देखना है इसका कलर, ठीक है जी, कुछ इस तरह से, ठीक है जी। एक पिंक मैंने ले लिया और साथ में एक रेड भी हम ले लेंगे। तो रेड यहाँ से ले लेते हैं, और रेड मजा नहीं आया मुझे। ये इस तरह का थोड़ा सा डार्क कर लेंगे, और ये वाला रेड, ठीक है जी। चलो, ये दो कलर तो हम यूज कर लेंगे, साथ में ब्लैक एंड व्हाइट को भी हम यूज में लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बैकग्राउंड में आ जाते हैं। बैकग्राउंड में मैं ये पिंक ले लेता हूँ, ठीक है जी। याद रखना, अपने लेआउट वाले लेयर को लॉक रखना, ठीक है। उसको बिल्कुल छेड़खानी बिल्कुल मत करना उसको, ठीक है। थोड़ा सा भी मूव हो गया इधर उधर तो आपका पूरा लेआउट खराब हो जाएगा, फिर से आपको बनाना पड़ेगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ। सेकंड मैं ये लेके आ रहा हूँ यहाँ पे आइसक्रीम को थोड़ा सा मैं छोटा कर दूंगा, ठीक है। और यहाँ कहीं इसको लगाते हैं क्यों, ठीक है जी। चलिए, इतना हो गया। अब यहाँ पे हम क्या क्या यूज करेंगे, पहले तो यहाँ आ गए। यहाँ मैंने शुरुआत में आपको कहा था कि यहाँ पे हम डिसाइड करके रखते हैं कि कौन सी चीज कहाँ लगानी। तो सबसे पहले तो जी यहाँ पे हम लोगो लगाएंगे। तो लोगो को ले लेते हैं कि यहाँ से उठाया मैंने लोगो, और यहाँ पे मैं लगा देता हूँ थोड़ा सा छोटा करके। बहुत ज्यादा छोटा मत करना लोगों को, क्योंकि प्रिंटिंग के बाद वो फैल जाता है। थोड़ा सा कलर अगर आप लोकल कलर यूज कर रहे होंगे तो थोड़ा सा फैल जाएगा वो, ठीक है जी। आई थिंक ये ठीक है साइज। चलो, इसको यहाँ से अलाइन कर देंगे। इसके बाद जी हम क्या यूज में लेंगे, अच्छा प्रोडक्ट नेम। प्रोडक्ट नेम आ गया। तो प्रोडक्ट नेम यहाँ पे है जी मिल्की क्रीमी स्ट्रॉबेरी बार। इसको यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है जी। थोड़ा सा मजेदार बना के लगाएंगे। तो इसके लिए मैं ये करूंगा जी, इसको दो लाइन, एक को मैंने कॉपी किया, एक में मैं इस लाइन को रहने दूंगा, दूसरे को इसमें, ठीक है जी। चलो, उसके बाद इसका भी दो लाइन में कर देते हैं, मिल्की और क्रीमी को ऐसे, और यू, और ऐसे करके, ठीक है जी। और इसको ले लेंगे इसके ऊपर, यू करके। एक काम करते हैं कि फॉन्ट ले लेते हैं। फॉन्ट मैं इसमें एक ही फॉन्ट यूज करूंगा। तो फॉन्ट मैं यहाँ जा रहा हूँ, यहाँ से मैं बहुत अच्छा सा एक फॉन्ट है रूबिक, मैं उसको यूज करूंगा। फ्री फॉन्ट है, गूगल का फॉन्ट है। मैं इसको यूज कर रहा हूँ, ठीक है। और ठीक ठाक ही लग रहा है मुझे, तो थोड़ा सा इसको ना बड़ा कर दूं।
और थोड़ा सा मजेदार बना के लगाएंगे। तो एक काम करते हैं, इसका फिल को खत्म कर रहा हूँ मैं, कंट्रोल जी से मैं ग्रुप कर रहा हूँ। उसके बाद विंडो एंड अपेरेंस, अपेरेंस में आ गए। फिल ले लेंगे, फिल मैं ये कलर नहीं लूंगा, फिल रेड ले लेंगे, जो हमने यहाँ पे कलर कॉम्बिनेशन में रेड लिया था। एक काम करते हैं, ये रेड थोड़ा सा मुझे डार्क करना है, थोड़ा सा हम कर लेते हैं यहाँ से डार्क। हाँ ये ठीक है, ये वाला ठीक है। चलो ये वाला रेड ले लिया हमने और इसको सेलेक्ट कर लेते हैं पहले, ये वाला। चलिए ये हो गया, ठीक है। उसके बाद जी इसमें स्ट्रोक भी लगाएंगे एक। तो स्ट्रोक के लिए यहाँ आते हैं, स्ट्रोक ले लिया हमने, स्ट्रोक को फिल के नीचे कर देते हैं और स्ट्रोक की वेट को बढ़ा देते हैं, थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। आई थिंक थोड़ा सा इतना कर लेते हैं, ठीक है। इसका कलर जो है स्ट्रोक का वो व्हाइट रख लेते हैं। ऑलराइट, तो इतना होने के बाद जी थोड़ा सा और मजेदार इसको बना सकते हैं। उसके लिए मैं ये जो सबसे ऊपर है लेयर ग्रुप, इसको सेलेक्ट करूंगा, एफएक्स में आएंगे, रैप और आर्क। चाहे तो ऐसे भी यूज में ले सकते हैं, इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं। एक काम करते हैं कि एक ये भी ठीक है, इसको भी शेल लोअर, ये भी अच्छा लगता है इस पे, तो चाहो तो यूज में ले सकते हो, या फिर शेल अपा, ये भी ठीक है। चलो इसी को ले लेते हैं, ओके करेंगे और ये आ गया, ठीक है। इसको उठाएंगे और यहाँ लगाएंगे कहीं। एक काम करते हैं, आइसक्रीम को थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं ऐसे, और इसको उठाएंगे यहाँ पे कहीं लगा देंगे। आई थिंक ठीक है। चलिए इतना होने के बाद जी स्ट्रॉबेरी बार, इसके लिए पहले तो मैं फॉन्ट ले लूँ वही रूबिक, और रूबिक में बोल्ड कर देते हैं और इसको कैप्स में कर देते हैं। चाहो तो इसको व्हाइट में हम लगा सकते हैं, फिल ले लेते हैं यहाँ से व्हाइट, और इसके नीचे एक बैकग्राउंड भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे गया मैं, एक बैकग्राउंड ले लिया, एक रेक्टेंगल को हम लगा सकते हैं ऐसे, और इसको यूं कर दिया, ठीक है जी। ऑब्जेक्ट में जाकर पहले तो मैं यहाँ पे शेप एक्सपेंड शेप में करूँगा, एक्सपेंड कर दिया ताकि ये अपना शेप ना बिगाड़े। सेंड टू बैक करेंगे और इसका कलर चेंज कर देंगे, ये रेड हमने कर दिया, ठीक है जी। अब दोनों को अलाइन कर देंगे, पहले सेलेक्ट करेंगे और ये लो जी अलाइन हो गया। थोड़ा सा मैनुअली करना पड़ेगा, थोड़ा शेप फॉन्ट ऐसे ही है तो मैनुअली कर लिया करो कभी भी। कंट्रोल जी से मैं ग्रुप कर रहा हूँ और इसको हम यहाँ कहीं लगाएंगे, ठीक है जी। यू कर दिया हमने, और चाहो तो इसको ऐसे भी लगा सकते हैं, पर ऐसे नहीं लगाएंगे, और छोटा कर लेते हैं और यूं थोड़ा सा और छोटा, यस ठीक है जी। और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे जी और क्या क्या लगेगा हमारा। अच्छा जी, हाईलाइट आ गए, हाईलाइट, हाईलाइट में यहाँ देखते हैं हाईलाइट कहाँ गया हमारा। अच्छा जी ये रहा हाईलाइट हमारा, ठीक है। हाईलाइट को मैं सोच रहा हूँ नीचे की तरफ लगाऊं, तो एक काम करते हैं, पहले तो फॉन्ट ले लेते हैं रूबिक, ठीक है जी। रूबिक में बोल्ड कर देते हैं इसको, और बोल्ड करने के बाद चाहो तो उसको ब्लैक में भी लगा सकते हैं। इसको ब्लैक मैंने यहाँ से कर दिया है, और थोड़ा सा छोटा करके यहाँ एडजस्ट करके हम लगा सकते हैं। बहुत ज्यादा छोटा नहीं करेंगे, बस थोड़ा सा ही छोटा करेंगे ताकि यहाँ पे एडजस्ट हो जाए। ये लीजिए, ठीक है जी। थोड़ा सा नीचे करूंगा मैं,
हाँ ये ठीक है। ऑलराइट, और आगे बढ़ते हैं जी। हमारे पास और क्या क्या है, यहाँ देख लेते हैं। अच्छा, हाईलाइट हो गया। अब है जी हमारे पास टैग लाइन। तो टैग लाइन ये है जी, क्या टैग लाइन है, मिल्क की रिचनेस, स्ट्रॉबेरी की स्वीटनेस। ओके, तो ये ऐसा प्रोडक्ट होता है ना जिसे ज्यादातर बच्चे बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। तो इसको थोड़ा सा मजेदार भी बनाना पड़ता है, थोड़ा सा बच्चों के लायक भी बनाना पड़ता है। थोड़ा जब भी लोगे तो इस तरह के कलर लेना, थोड़ा ब्राइट वाले कलर लेना, ठीक है नी। तो एक काम करता हूं मैं कि इसको ऐसे ना लगा के इसको भी दो लाइन में ही लगाएंगे। ऐसे यहां से यहां तक हटा रहा हूं मैं, और इसमें यहां से यहां तक इसको हटा, ठीक है जी। और दोनों को मैं पहले तो अलाइन कर लूं, थोड़ा सा और आसपास कर देते हैं, इतना ठीक है। चलो, सेलेक्ट किया दोनों को, और यहाँ से रूबिक ले लेते हैं। रूबिक में इसको, इसके लिए मैं बोल्ड कर दूंगा, और कंट्रोल जी से मैं ग्रुप कर दूंगा। एक काम करते हैं कि ये जो हमने पहले इफेक्ट यूज किया है ना, यही इफेक्ट इसमें भी यूज में लेंगे। तो एक काम करते हैं, यहाँ आ जाते हैं लेयर के पैनल में, डिजाइन, और हमारा जो इफेक्ट था ये वाला है, ठीक है जी। मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा जूम आउट करके। ये देखिए, ये है हमारा, और ये वाला लेयर ये है। तो एक काम करेंगे, ये जो छोटा सा सर्कल आपको दिख रहा है ना, ऑल्ट की प्रेस करना, और माउस का लेफ्ट की को प्रेस करना, ड्रैग करके ड्रॉप कर देना इसमें। ये देखो, इसमें आ गया, ठीक है जी। तो ऐसे चाहो तो कर सकते हो, थोड़ा बहुत एडजस्ट करेंगे और फिर इसको लगा देंगे। तो आ जाते हैं जी यहाँ पे। तो सबसे पहले तो जी स्ट्रोक में आ जाते हैं। ये तो नहीं है, तो इसको हटा ही देते हैं, ये वाला स्ट्रोक है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये यहाँ पे स्पाइक्स निकल रहे थे, उसको मैंने हटा दिया, और थोड़ा सा स्ट्रोक को अब अपने हिसाब से बढ़ा देते हैं। ओके, थोड़ा सा और बढ़ाएंगे, बीच में जो फिल हो जाए। हाँ ये ठीक है। एक काम और करेंगे कि फिल में जाते हैं, फिल को तो मैं ले लूंगा व्हाइट, और स्ट्रोक को मैं ले लूंगा रेड, ठीक है जी। ओके, अब इसको लगा देंगे यहाँ पे। ये जो आइसक्रीम का स्टिक है ना, इसके ऊपर मैं लगा दूंगा ऐसे। थोड़ा सा छोटा बड़ा करेंगे, और इसको यहाँ पे कहीं लगा देंगे, ताकि स्टिक भी दिखाई दे, और कुछ इस तरह से, ठीक है जी। चलिए और आगे बढ़ते हैं, और हमारे पास जो दूसरा इमेज है ना, अब उसको लगाना शुरू करते हैं, ठीक है। तो दूसरा इमेज जो है वो स्ट्रॉबेरी का है। तो स्ट्रॉबेरी को एक और मैं इसकी कॉपी कर रहा हूँ, इसको पहले तो छोटा कर लूं यूं करके, और यहाँ कहीं लगा देंगे, और छोटा कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसकी और की कॉपी करेंगे, फ्लिप कर देंगे, और दूसरा को यहाँ कहीं, ठीक है जी। दोनों को सेलेक्ट करेंगे और नीचे लेके आएंगे, ये लीजिए, ठीक है। चलिए एक काम और करेंगे कि जी ये जो मिल्की क्रीमी है ना, मैंने इसको सेलेक्ट किया, और इसका स्ट्रोक को मैं थोड़ा सा बढ़ा दूंगा। ये थोड़ा सा बीच में जो गैप आ रहा है वो हट जाए। हाँ ये ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा गैप आ रहा। चलिए, इतना होने के बाद जी अभी यहाँ पे भी लगाएंगे, एक यहाँ लगा देते हैं, ठीक है जी, पीछे की तरफ। और एक और कॉपी कर लेते हैं, इसको लगाया मैंने, और इसको कर दिया छोटा, और
यहां से मैं इसको यहां लगा देता हूँ। ओके, थोड़ा सा और इसको रोटेट करेंगे ऐसे करके, और यहाँ पे। ठीक है जी। अब दूसरा यहाँ कहीं नीचे की तरफ लगा देते हैं। तो एक काम कर सकते हैं कि इसको फ्लिप करेंगे ऐसे और यूं लगा देंगे। थोड़ा सा छोटा और करूंगा मैं, और यहाँ पे इसको लगा देते हैं। उप्स, यूं इसको थोड़ा सा मैं रोटेट कर रहा हूँ ऐसे करके। आई थिंक इतना ठीक है। ठीक है, चलो और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अब ऑलमोस्ट हमारा जो फ्रंट साइड था वो क्रिएट हमने कर लिया है। अब जितने भी इंफॉर्मेशन है उनको लगाना शुरू करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये वाले इंफॉर्मेशन है। अच्छा, नेट वॉल्यूम ये भी लगाना है हमने, तो इसको ले लेते हैं यहाँ पे। इसको 2 लाइन में लगाएंगे। तो पहला तो इतना 100 ml और दूसरा नेट वॉल्यूम। ठीक है, अब दोनों को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ और रूबिक फॉन्ट लूंगा, मैं बोल्ड कर रहा हूँ, और दूसरे को मीडियम या फिर रेगुलर भी कर सकते हो। ये लीजिए। ठीक है जी, थोड़ा सा छोटा बड़ा करके हम इसको लगा देंगे। ये लीजिए। ठीक है जी, थोड़ा सा और ऊपर लेके जाऊंगा मैं। ये ओके, कंट्रोल जी से मैं ग्रुप कर रहा हूँ। इसको ब्लैक में ही लगाएंगे, और सॉरी, और इसको कंट्रोल जी से अब मैं ग्रुप करके मूव कराते हुए यहाँ कहीं लगाऊंगा। ठीक है, इसको चाहो तो नीचे भी लगा सकते हैं, जरूरी नहीं है इसको यही लगाना है, पर मैं ऊपर लगा रहा हूँ और इसके साथ मैं अलाइन कर दूंगा। ठीक है जी, चलिए और आगे बढ़ते हैं। और इंफॉर्मेशन में हमारे पास है जी एक ये प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, इंग्रेडिएंट्स, और इसको इसके साथ लगा देंगे। और ये है जी न्यूट्रिशन इंफॉर्मेशन, इसको इसके साथ लगा देंगे। ठीक है जी, और तीनों को सेलेक्ट करेंगे, इसको यहाँ लगाएंगे लेफ्ट साइड में, तो इसका फेस होगा राइट साइड में। ठीक है जी, तो अगर मैं इसको ऐसे रोटेट कराकर यूं लगा देता हूँ तो आ जाएगा। ठीक है जी, कंट्रोल जी से मैं ग्रुप कर रहा हूँ, और यहाँ पे देखो इनर मार्जिन लगाने की जरूरत नहीं है। इतने छोटे पैकेजिंग में कभी इनर मार्जिन लगाने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, अंदाजे से लगा लेना। पर इसको देखो यहाँ पे ये आपको दिख रहा है गाइडलाइन, इसी के अंदर अंदर अपने इंफॉर्मेशन को लगाना, या टेक्स्ट, लोगो, आइकन, क्यूआर कोड, बार कोड तो नहीं, क्यूआर कोड तो नहीं लगाएंगे, पर बार कोड वगैरह लगा सकते हो आप। ठीक है, वो सारी चीजों को इसके अंदर लगाएंगे। पर याद रखना, यहाँ पे जो सील मार्जिन है, ये आपको ऊपर की साइड में जो सील मार्जिन है, ऊपर नहीं, ये चारों तरफ आपको मिलेंगे, यहाँ से और यहाँ और फिर नीचे, इनमें मत लगाना। आपका बैकग्राउंड जरूर आएगा, पर ये सारी चीजें नहीं आएंगी। ठीक है जी, आई होप इतना आप समझ गए होंगे। तो कंट्रोल जी से मैं ग्रुप कर रहा हूँ इनको, और यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे है जी मैन्युफैक्चर्ड बाय, उसके बाद जी MRP इसी के साथ लगा देते हैं, FSSAI का लाइसेंस और बारकोड। ठीक है जी, तो सभी को अलाइन करेंगे पहले यूं, और कंट्रोल जी से मैं ग्रुप कर रहा हूँ। अब इसको रोटेट करेंगे ऐसे। ठीक है, राइट साइड में जो लगाएंगे उसका फेस होगा लेफ्ट साइड, ये इस तरह से। ठीक है जी, अब इसके साथ इसको अलाइन कर देंगे। ठीक, ये अलाइन हो गया।
थोड़ा सा और मजेदार इसको बना सकते हैं। तो उसके लिए मैं एक काम ये करूंगा, यहाँ जाते हैं, स्टार टूल ले लेते हैं यहाँ से और ट्रायंगल एक ड्रॉ करते हैं। ठीक है जी, इसको फ्लिप करेंगे और फिर इसको ऐसे करके बना देंगे, यूं और ऐसे। ठीक है जी, चलिए इतना होने के बाद जी मैं इसको कर देता हूँ जी वाइट। वाइट हो गया, स्ट्रोक नहीं लेंगे और इसको रोटेट कराते हुए कॉपी करेंगे। तो एक काम करते हैं कि जी यहाँ से रोटेट टूल ले लेते हैं और पिवट पॉइंट को यहाँ लगाएंगे, ऑल्ट की प्रेस करते हुए पिवट पॉइंट को यहाँ लगाएंगे। हालांकि इस तरह की चीजें बनाने के और भी कई सारे तरीके हैं, मैं 15 डिग्री में रख के एक कॉपी कर रहा हूँ, ये देखिए, और फिर उसको कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल डी से बहुत सारी कॉपी कर लेंगे इस तरह से। ठीक है जी, इन सभी को सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल जी से ग्रुप करेंगे, साइड में रखते हैं। इसका जो बैकग्राउंड है वो बैकग्राउंड लेके आएंगे। ठीक है जी, और इसके साथ अलाइन कर देंगे, इसको नीचे लेके जाएंगे, इसको सन फ्लेयर कहा जाता है, तो इसको नीचे लेके जाएंगे बैकग्राउंड के और थोड़ा सा बैकग्राउंड के आसपास ले आओ यूं करके। ठीक है, दोनों को सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक एंड मेक क्लिपिंग मास्क। ठीक है जी, अब जी मैं इसको इस बैकग्राउंड के साथ अलाइन करूंगा, ये लीजिए अलाइन हो गया। ठीक है, अगर आपको ऐसा अच्छा लगता है तो ठीक है, नहीं तो एक काम ये कर सकते हैं कि इसको सेलेक्ट करके ओपेसिटी में जाइए और यहाँ से थोड़ा सा ओपेसिटी को कम भी कर सकते हैं, ये लीजिए, और ये थोड़ा सा मजेदार दिखेगा, ये लीजिए। ठीक है जी, तो मैं यहाँ से इसको एक वैल्यू दे देता हूँ, 60 मैं कर देता हूँ वैल्यू देकर। ऑलराइट, तो ये हमारा क्रिएट हो चुका है आइसक्रीम बार। ठीक है, तो आइसक्रीम बार को कुछ इसी तरह से ही डिजाइन किया जाता है। एक और चीज, बहुत से लोगों ने सवाल ये किया था कि सर इसको हम भेजेंगे कैसे। देखो, भेजना है तो पीडीएफ फाइल आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, पीडीएफ फाइल में बनाकर उसमें फाइनल आउटपुट की कुछ चीजें होती है वो अप्लाई करनी पड़ती है प्रिंटिंग में भेजने से पहले। तो फाइनल आउटपुट की अलग से वीडियो है, मेरे चैनल पे जाना, इलस्ट्रेटर में आपको प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगा, फाइनल आउटपुट की बहुत सारी वीडियो हैं। उन वीडियो को अच्छी तरह से देखना। जब आप पीडीएफ फाइल बनाओगे तो उससे पहले उन चीजों को अप्लाई करना पड़ता है और फिर पीडीएफ फाइल बनाकर आपको भेजना पड़ेगा। ठीक है जी, तो उम्मीद करता हूँ कि आज का ट्यूटोरियल आपको जरूर पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। किसी भी तरह का क्वेश्चन हो इस वीडियो से रिलेटेड आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगले पैकेजिंग डिजाइन में एक और नई टॉपिक के साथ फिर से हम मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यह है क्रिएटिव आर्ट डिजाइन स्टूडियो, मटराम कैट्स।